Hello everyone, my name is Ayush Gupta. So we are learning graph today, graph data structure. That is very important data structure. So let us start learning graph. So basically, what is a graph? So suppose you are using Google Maps to find a shortest route between two cities. So behind the scenes, graph data structure is working. So simply saying, क्या है ग्राफ? सो अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के मल्टीपल रूट्स होते हैं। सो अपन सिंपल एप्लीकेशन गूगल मैप यूज करते हैं तो उसमें ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज होता है। सो दैट इज अ डेफिनेशन। लेट स्टार्ट विथ simple English definition of graph. So graph is a collection of nodes and connections of edges between them. So examples like cities is nodes or roads is called edges. So I have given the that theoretical definition of graph, like it's a collection of nodes and connections of edges. So now सीधी अब हिंदी में ग्राफ नोड्स और एक कनेक्शंस नोड्स और एजेस का कॉम्बिनेशंस होता है। तो अब उसमें चार टर्म्स होती है, वर्टेक्स, एज, एडजेसेंट नोड और डिग्री। वर्टेक्स क्या होता है? एक पॉइंट होता है। एज क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन द नोड्स होता है। और एडजेसेंट नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नोड। एंड डिग्री क्या होता है कि एक नंबर ऑफ एजेस से कितने नोड्स कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब यही है सिंपल डेफिनेशन। और अब ग्राफ के टाइप्स कितने होते हैं? जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा? कनेक्शन दोनों साइड से होता है। जैसे फेसबुक फ्रेंड, मैं इधर से मैसेज कर सकता हूँ, तुम इधर से मैसेज कर सकते हो, तो दोनों तरफ से रास्ते खुले हुए, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। डायरेक्टेड ग्राफ क्या हो गया कि एक ही तरफ से रास्ता होगा, ए से बी तक कनेक्शन वर्क ऑन वन वे। लाइक इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपन फॉलो सिस्टम जो यूज होता है वो। अब वेटेड ग्राफ होता है, एजेस हैव अ वैल्यूज, लाइक दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर्स है, तो कुछ डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट लगता है, तो वेट है कुछ। अब ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन, दो मेनली रिप्रेजेंटेशन होता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लाइक अ 2D मैट्रिक्स जो होता है, लाइक वी कैन से दैट फास्ट लुकअप बट यूजेस मोर मेमोरी। और दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट होता है, जो स्टोर नेबर एज अ लिस्ट होता है। सो ये सब मेरे नोट्स में बिल्कुल मेंशन किए हैं। आप जस्ट रीड करोगे तो एडजेसेंट मैट्रिक्स के बारे में मैंने जो समझाया है कि क्या है, जो मैट्रिक्स के जैसा होता है। और जो एडजेसेंट लिस्ट क्या होता है, लाइक स्टोर नेबर एज अ लिस्ट, मतलब लिस्ट की तरह। और ये इफिशिएंट होता है मेमोरी यूसेज के लिए। एंड अब ग्राफ के ट्रैवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसके लिए स्पेशल कह सकता हूँ, लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में तो ये समझाया है। अब जैसे ग्राफ में किस तरीके से गूगल मैप पे अपन दो नोड्स से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वही जो मैटर है, जो दो नोड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है, एजेस कैसे है, तो कैसे अपन ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो टू मेन एल्गोरिथम है, एक बीएफएसएस एल्गोरिथम है और एक डीएफएस एल्गोरिथम है। इसके बारे में मैंने मेंशन किया है। बीएफएसएस के लिए भी एक नोट्स बनाए हुए हैं, इसके यूजेस सब कुछ मैं लिंक दूंगा गिटहब की, जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। डीएफएस कैसे चल रहा है, तो बीएफएस के बारे में समझते हैं। क्या होता है? विजिट लेवल बाय लेवल होता है। जैसे क्यू होता है ना, कि शॉर्टेस्ट पाथिंग मैप वी आर यूजिंग, तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक यूज होता है। अब डीएफएस क्या होता है? बीएफएस होता है ब्रेड फर्स्ट सर्च, और डीएफएस होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। जैसे गो डीप फर्स्ट, मतलब उसमें स्टेक यूज होता है। एग्जाम्पल मेज सॉल्विंग, जो अपन मेज सॉल्व करते हैं ना, वो एक बार में आता है वो। सो अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स
Google Map, social networking, computer network, recommendation system, flight routes. So graph help computer real world problem efficiently. So this was about all the details regarding the graph. In notes, I have mentioned every point of detail, topology, how Kahan's algorithm, BFS based algorithm detect, how this algorithm topologic sorting using DFS problem, minimum spanning tree, that is very efficient problem we are solving. So all these detailed notes you can read and lets me know. In further videos, I will explore more on these algorithms, Stark's algorithm implementations. So please like and subscribe this channel. So I will make more detailed video on these algorithms. So you will learn very quick about this thing. So so for today's, that's all. Thank you. Please let me know further information you know. I will share this link of notes of me of graph in the comment section. So if you have any query, let me know. So graph is very important in interview perspective. So I have covered little bit about the graph introduction part. So please like this video and let me explore more data structures further, like the dynamic programming and other video. So that's all for today's. Thank you.